देखिए, इसका जिम्मेवार मेरा मानना नहीं है, बल्कि बिल्कुल सत्य है कि जिला में जो थोक विक्रेता हैं, उर्वरक के थोक विक्रेताओं का जिला पर कब्जा हो चुका है। और ये खाद जो कहाँ जा रहा है? ये खाद जो हम लोगों का उचित दर है वो पॉस मशीन के माध्यम से मिलना चाहिए, लेकिन ये खाद पॉस मशीन के माध्यम से नहीं मिलता है। तस्करों को बिना बायोमेट्रिक पद्धति के खाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उनसे मन मुताबिक दाम लिया जा रहा है और ये खाद सीमा पार नेपाल भेजा जा रहा है। जनप्रतिनिधियों का परम कर्तव्य बनता है कि किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, सबकी समस्याओं को उचित फोरम पर समाधान के लिए उठावें और लगातार हम लोग उठाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन जो ये भ्रष्ट व्यवस्था है कि जो खाद पर माफियाओं का कब्जा हो चुका है, वे माफियाओं के द्वारा आदापुर के किसानों को खाद से वंचित किया जा रहा है। आज खाद के लिए हम लोग जो बैठे हुए पूरा किसान भाई, यहाँ मात्र 3 आदमी चला रहे हैं जी। मात्र 3 आदमी चला रहे हैं, मात्र 3 आदमी। एक है हृदय जी, विजय जी और एक मास्टर साहब। ये 3 आदमी बैठे हुए हैं। सिर्फ मार्केट में 3 आदमी को खाद मिल रहा है और उसके बाद में बोरा रोपा जा रहा है। अभी भी जाकर देखिए, तीनों आदमी के गोदाम में खाद पड़ा हुआ है। आदापुर प्रखंड में एक भी किसी जनता को मिला है? यहाँ पे खाद कल बोले, कोई बोल रहा है 1600 बोरा आया है, कोई बोल रहा है 1000 बोरा आया है। अभी तक पता नहीं है कृषि विभाग को आदमी को से कितना बोरा आया है। लेकिन जनता, किसान जब उसके दरवाजे तक जाते हैं, उसके दुकान तक जाते हैं, तो ऐसा मतलब उन लोगों को कहा जाता है कि ऊपर से ही हम लोगों को खाद नहीं मिल रहा है, हमारे पास खाद नहीं है, हम आपको यूरिया नहीं उपलब्ध करा पाएंगे, खाद उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। जनता फिर मायूस होकर के अपने दरवाजे तक आती है, फिर दरवाजे से खेत तक जाती है जहाँ वो अपना फसल जो है लगा दिए हैं। लगा करके वह फसल जो है उनको जा करके देखने के बाद जनता जो मायूस हो रही है, जो किसान मायूस हो रहे हैं, बहुत हमको तो लगता है कि जो स्थिति अभी आदापुर प्रखंड में बना हुआ है, इस ढंग से तो किसान को आत्मदाह तक जाना पड़ जाएगा, लोग जो है भूखे मर जाएंगे। यही स्थिति अभी बना हुआ है। नमस्कार, आप खबरी देख रहे हैं, मैं आपके साथ हूं मुहर्रम हुसैन। अभी मैं आदापुर प्रखंड के ई किसान भवन में मैं मौजूद हूं। यहां पर एक खाद को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर बैठे हैं इस धरना पर कि क्या खाद जो है किसान को आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। सभापति रमेश सिंह मौजूद हैं, जबकि ये भी बैठे हुए हैं। आखिर इनका क्या कहना है खाद को लेकर? हमारे खबरी में आपका स्वागत। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने किसानों के समस्याओं को सुनने, किसानों के समस्याओं को सार्वजनिक करने के लिए यहाँ पधारे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो किसान, विशेष करके ये सीमावर्ती क्षेत्र के किसान उर्वरक के लिए त्रस्त हैं, 266 रुपये 50 पैसे का यूरिया आज 600 से 700 रुपया में बाज़ार में नहीं मिल रहा है। किसान त्रस्त हैं। हम लोग लगातार किसानों के समस्याओं को लेकर के प्रखंड से लेकर के जिला पदाधिकारी तक मिलने का काम किए। मिलकर जिला पदाधिकारी को हमने बताया कि 72 अनुज्ञप्तिधारी यानी 72 लाइसेंसधारी आदापुर प्रखंड में मौजूद है, फिर भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और मिल भी रहा है तो उचित दर पर नहीं मिल रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी ने तत्क्षण संज्ञान लेते हुए जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को सूचित किया गया, फिर भी आज तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। हम लोग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। बाध्य होकर किसानों के साथ जो समस्या उत्पन्न हो रही है, बाध्य होकर हम लोग आज से अनिश्चितकालीन धरना, क्योंकि आज किसान प्राकृतिक के मार झेल रहे हैं और साथ साथ व्यवस्था की मार को भी झेल रहे हैं। और हम जनप्रतिनिधियों का परम कर्तव्य बनता है कि किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, सबकी समस्याओं को उचित फोरम पर समाधान के लिए उठावें और लगातार हम लोग उठाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन जो ये भ्रष्ट व्यवस्था है कि जो खाद पर माफियाओं का कब्जा हो चुका है, वे माफियाओं के द्वारा आदापुर के किसानों को खाद से वंचित किया जा रहा है। इसके खिलाफ
हम लोगों का ये संघर्ष चल रहा है। आखिर जो माफिया है खाद, आखिर वो कब तक ये माफियाई करते रहेंगे? वो सरकार तो बोल रही है कि हम खाद समय समय पर दे रहे हैं, आखिर ये जो आप बोल रहे हैं कि ये जो 266 रुपये जो भी लगभग खाद है तो उस समय पर नहीं मिल रहा है, उचित दाम पर नहीं मिल रहा है, आखिर क्यों? इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेवार मेरा मानना नहीं है, बल्कि बिल्कुल सत्य है कि जिला में जो थोक विक्रेता हैं, उर्वरक के थोक विक्रेताओं का जिला पर कब्जा हो चुका है। और ये खाद जो कहाँ जा रहा है? ये खाद जो हम लोगों का उचित दर है वो पॉस मशीन के माध्यम से मिलना चाहिए, लेकिन ये खाद पॉस मशीन के माध्यम से नहीं मिलता है। तस्करों को बिना बायोमेट्रिक पद्धति के खाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उनसे मन मुताबिक दाम लिया जा रहा है और ये खाद सीमा पार नेपाल भेजा जा रहा है। आखिर जो आप बोल रहे हैं कि तस्करों को दिया जा रहा है, जबकि यहाँ प्रशासन बगल में आदापुर थाना है, उसके बाद में बॉर्डर पर जो एसएसबी जवान तैनात है, फिर तस्करी कैसे हो रहा है? एसएसबी जवान हो और चाहे सीमा पर तैनात जितने भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, कस्टम से लेकर के सारी सुरक्षा एजेंसियां संलिप्त है तस्करी में, और एक बोरी पर पैसा फिक्स हुआ है। सभी लोग जानते भी हैं, रात के अंधेरे में सुबह तक आप जाइए, लगातार खाद जा रहा है। लेकिन जब किसानों की आवश्यकता पड़ी है, किसानों को खाद की आवश्यकता पड़ी है, तो खाद नहीं मिल रहा है, कृत्रिम अभाव दिखाया जा रहा है। आप जाइए और ईमानदारी पूर्वक अधिकारियों के द्वारा सभी का गोदाम का छापामारी हो तो निश्चित तौर पर सबके गोदामों में खाद जरूर मिलेंगे। आखिर ये जो समय पर अगर किसान को आप लोग बैठे हैं, अगर नहीं मिलता है, अगर ऊपर के अधिकारी नहीं सुनते, तो आगे के लिए क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, जो जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से संघर्ष करता है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि निश्चित तौर पर आज से लेकर के और आपके चैनल के माध्यम से जब ये बात सार्वजनिक होगा, सोशल मीडिया पर के माध्यम से जाएगा, निश्चित तौर पर इसका समाधान आज से कल तक हो जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है। देखिए, हम लोगों का काम है यही करना, ठीक है। सबसे पहले बात, यहाँ जितने भी पदाधिकारी है, या हॉस्पिटल हो, ब्लॉक हो, थाना हो, एसएसबी हो, बिजली हो, सब पर सब न किसी का एक वर्चस्व बनता जाएगा। देखिए, यही आज खाद के लिए हम लोग जो बैठे हुए पूरा किसान भाई, यहाँ मात्र 3 आदमी चला रहे हैं जी, मात्र 3 आदमी चला रहे हैं, मात्र 3 आदमी। एक है हृदय जी, विजय जी और एक मास्टर साहब। ये 3 आदमी बैठे हुए हैं, सिर्फ मार्केट में 3 आदमी को खाद मिल रहा है और उसके बाद में बॉर्डर ओपार जा रहा है। अभी भी जाकर देखिए, 3 आदमी के गोदाम में खाद पड़ा हुआ है। आदापुर प्रखंड में एक भी किसी जनता को मिला है? यहाँ पे खाद कल बोले, कोई बोल रहा है 1600 बोरा है, कोई बोल रहा है 1000 बोरा आया है। अभी तक पता नहीं है कृषि विभाग को आदमी को से कितना बोरा आया है, कब तक आएगा, कोई सूची नहीं है, कोई लोड नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ जो कृषि पदाधिकारी हैं उन लोग से बात हुई है? जी हाँ, अभी तो कल बात हुआ, बोले से 1600 बोला आ रहा है जी। आज बोल रहे हैं, आज मोबाइल ऑफ कर दिए हैं उनके जो स्टाफ लोग हैं कृषि विभाग के, वो बोल रहे हैं 1000 बोला आया है। अभी तक लिस्ट पूछ रहे थे, बताइए किन के पास है, तो अभी तक लिस्ट भी उपलब्ध नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं तो ये भ्रष्टाचार कहा जाएगा? देखिए, उस भ्रष्टाचार का सीमा बना हुआ है। इन लोगों को क्या पता, भगवान जाने से क्या दिमाग में घुसा हुआ है, से कितना पेमेंट मिलता है, क्या मिलता है, कैसे बने हुए हैं। छोटे लोग नहीं, बड़े लोग, ऊपर से लेकर नीचे तक जी, सब लोग को क्या कमीशन है, क्या नहीं है, उससे कोई मतलब है। किसी खाद बेचे, किसी अपना खाद बीगे नहीं बीगे, क्या उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इन लोगों को पैसा से मतलब है। क्या कहना चाहिए? देखिए, हम सबसे पहले कहना चाहते थे, जो आदापुर में 3 जो तस्कर लोग हैं, मैं बड़ा माफिया जो दुकान करके बैठे हुए हैं, लाइसेंस करा के बैठे हुए, एक आदमी 3 को लाइसेंस करा के बैठे हुए, उन लोगों को लाइसेंस को रद्द किया जाए जी। अगर नहीं समस्या का समाधान होता है तो कृषि विभाग में आप बोरी मंगाइए और खाद मंगाइए, यहाँ से वितरण किया जाए। मैंने आदापुर किसान को खाद वितरण होना चाहिए ना, तो इसके लिए हम लोग जब तक नहीं होगा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे। मेरा नाम कौशल किशोर तिवारी हुआ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, खबरी चैनल को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतना अपना समय दे करके जनता के, इस किसान के समस्याओं को जो सार्वजनिक करने हेतु आप यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। विशेष बात यह है कि जनता को यहाँ
खाद उपलब्ध मिल ही नहीं रहा है, जनता को कहीं खाद नहीं मिल रहा है। आज के डेट में जो 72 आदापुर प्रखंड में 72 लाइसेंसधारी जो लोग हैं वह सभी लोग जो है खाद उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, इस बात की जानकारी तो सार्वजनिक जनता को नहीं है। लेकिन जनता किसान जब उसके दरवाजे तक जाते हैं, उसके दुकान तक जाते हैं, तो ऐसा मतलब उन लोगों को कहा जाता है कि ऊपर से ही हम लोगों को खाद नहीं मिल रहा है, हमारे पास खाद नहीं है, हम आपको यूरिया नहीं उपलब्ध करा पाएंगे, खाद उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। जनता फिर मायूस होकर के अपने दरवाजे तक आती है, फिर दरवाजे से खेत तक जाती है जहां वो अपना फसल जो है लगा दिए हैं, लगा करके वह फसल जो है उनको जा करके देखने के बाद जनता जो मायूस हो रही है, जो किसान मायूस हो रहे हैं, बहुत हमको तो लगता है कि जो स्थिति अभी आदापुर प्रखंड में बना हुआ है, इस ढंग से तो किसान को आत्मदाह तक जाना पड़ जाएगा, लोग जो है भूखे मर जाएंगे। यही स्थिति अभी बना हुआ है। और सार्वजनिक की स्थिति यह है कि जब तक बॉर्डर के नज़दीक के जितने भी लाइसेंसधारी लोग हैं उन लोगों का अनुज्ञप्ति जब तक रद्द करने का अनुशंसा प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को नहीं दिया जाता है, तब तक यह बॉर्डर माफियाओं का जो काम है यह बंद नहीं होता है, तब तक किसानों को यहाँ यूरिया मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिए कि सभी लोग पैसे के लिए मर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अभी आज के डेट में कोई भी प्रशासन, कोई भी पदाधिकारी किसान के हित में नहीं सोच रहा है। अगर हित की बात होती, किसान के हित की बात सोचने की बात होती, तो आज कृषि पदाधिकारी को यहाँ उपलब्ध होना चाहिए। यहाँ कृषि पदाधिकारी को फोन किया जा रहा है तो वह अपना जो है मोबाइल स्विच ऑफ कर चुके हैं, वह मिलना नहीं। स्विच ऑफ करने का मतलब क्या हुआ? स्विच ऑफ करने का मतलब है कि हमको यहाँ के किसानों से कोई मतलब नहीं है, हमको अपना पेट भरना चाहिए, हमको अपना जो है काम करना चाहिए, बस इतना ही मतलब है उनको। अगर हमरे कहने का मतलब है कि आखिर प्रशासन या कृषि कार्यालय का स्पेशल जो उद्घाटन किया गया, इतना पैसा लगा करके कृषि भवन जो बनाया गया, इसमें तो कृषि पदाधिकारी को ऑलरेडी रहना चाहिए।